आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? AP का यानवा पद। क्या? AP का यानवा पद। AP के यानवा पद को लिखते हैं AN से। AN बराबर होता है A प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में n-1, उसके बाद D। अब देखिए होता है AP का यानवा पद, लिख लेंगे जहां AN क्या होता है? यानवा पद। AN क्या होता है? AN क्या होता है? यानवा पद। उसके बाद A का मतलब प्रथम पद। A का मतलब प्रथम पद। और जो यहाँ पर केवल एन है, AN की बात नहीं रही, जो केवल एन है, ये क्या होता है? पदों की संख्या। ये क्या होता है? पदों की संख्या। उसके बाद ये जो D होता है क्या होता है? सार्वंतर। D क्या होता है? सार्वंतर। D क्या होता है? सार्वंतर। इतना चीज हमें जरूरत पड़ेगी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले। तो हम चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नावली को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और यानवा पद AN है। ये हमें ज्ञात करना है। जो खाली स्थान है हमें इसमें भरना है। पहले में देखिए, पहले में आ जाते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.2। पहले सवाल का पहला। इसमें देखिए A, यानी कि A कितना है? पहले में A बराबर दिया है 7। हम पहले लिख लेंगे दिया है, ऊपर यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, पहले दिया है A बराबर 7। तो D बराबर भी कितना दिया गया है? D बराबर 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर n बराबर कितना है? 8। n बराबर 8। उसके बाद क्या दिया गया है? AN हमें निकालना है, यानी कि AN हमें निकालना है। तो अगर आपको वीडियो अगर सही से ना दिख रहा हो तो क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिए फ़ोन से। अब देखिए हमें AN निकालना है। चूंकि हम सूत्र जानते हैं क्या होता है? AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 D ब्रैकेट बंद। ए सूत्र होता है। अब देखिए AN हमें निकालना ही है। A का मान कितना दिया गया है? 7 प्लस n का मान कितना है? 8। उसके बाद -1, उसके बाद गुणे में क्या हो जाएगा? D कितना है? 3। अब देखिए AN बराबर 7 प्लस 8 में से एक घटाएंगे कितना आएगा? 7, और गुणे में कितना? 3। तो AN बराबर 7 प्लस 7 नहीं है, कितना हो जाएगा? 21। तो 21 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 28। तो हमारा क्या आ गया? AN बराबर कितना आ गया? 28। ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या भर देंगे? 28 भर देना आप लोग किताब में। यहाँ पर कितना भर देंगे? 28। अब इसका दूसरा कैसे होगा? पहले लिखेंगे जो दिया है, लिख लेंगे दिया है करके। अब देखिए दूसरे में पहला पद दिया गया है, यानी कि A दिया गया है कितना? -18। अब उसके बाद देखिए D हमें निकालना है, D नहीं दिया गया है, तो यानी D निकालना है। उसके बाद देखिए n कितना है? 10। n कितना है? 10। उसके बाद an कितना है? 0। तो an कितना है? 0। चूंकि हम क्या लिखेंगे? हम फार्मूला क्या जानते हैं? AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 और गुणे में D। अब देखिए A कितना है? -18 प्लस n कितना है? 10 माइनस। उसके बाद देखिए 1 गुणे में D हमें निकालना है। AN का मान कितना दिया गया है? 0। तो 0 रख लेंगे। अब देखिए 0 बराबर -18, 10 में से एक घटाएंगे कितना आएगा? 9, और गुणे में क्या? D। तो इधर -18 है, इधर बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा? +18। बराबर में क्या बचा? 9D। तो 9 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगी। 18 बटे कितना आ जाएगा? 9, क्योंकि गुणे में किस में हो जाएगा? भाग में। तो बराबर में क्या बचेगा? D। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। तो D का मान कितना आ जाएगा? 2। D का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे? 2 भर देंगे। इसी प्रकार इसमें का तीसरा होगा।
तीसरा भी क्या होगा, इसी प्रकार होगा। देखिए पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। ये तीसरा है, थोड़ा गड़बड़ा गया है, दिया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर ए नहीं दिया गया है तीसरे में, तो हमें क्या ए निकालना है। ये क्या है, निकालना है। उसके बाद कॉमा। अब देखिए डी कितना है इसमें, -3। डी कितना है, -3। उसके बाद एन का मान कितना दिया गया है, 18। एन का मान कितना है, 18, कॉमा। उसके बाद देखिए डी का मान एन का मान कितना है, -5। एन का मान कितना है, -5। हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस n-1, उसके बाद डी। तो देखिए एन का मान कितना है, -5। ए हमें निकालना है, तो ए प्लस ऐसे छोड़ देंगे ए। उसके बाद देखिए एन का मान कितना है, 18 -1। डी का मान कितना है, -3। तो गुणे में क्या लिख देंगे, -3। तो -5। उसके बाद ए प्लस 18 में से घटाएंगे कितना आएगा, 17। गुणे कितना हो जाएगा, -3। तो -5 बराबर देखिए ए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 17 त्रिक कितना हो जाएगा, 51। तो -5 इधर 51, माइनस में इधर आके प्लस में 51 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, ए। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -51 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 46। कितना आ जाएगा, 46। ए का मान कितना आ गया, 46। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 46। अब इसमें का चौथा क्या है, चौथा सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया है, देखिए इसमें ए का मान कितना है, -18.9। ए बराबर कितना है, -18.9। उसके बाद अब देखिए डी का मान कितना है, 2.5। डी बराबर कितना है, 2.5। उसके बाद देखिए एन का मान हमें निकालना है, तो एन बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। उसके बाद एन का मान कितना है, 3.6। एन का मान कितना, 3.6 है। तो एन का मान कितना दिया गया है, 3.6। अब हम देखिए चूंकि क्या जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद डी। तो देखिए एन कितना दिया गया है, 3.6, और ए कितना है, -18.9। उसके बाद प्लस एन हमें निकालना है। एन हमें क्या है, निकालना है, तो एन ऐसे छोड़ देंगे, n-1। उसके बाद डी का मान कितना है, 2.5। अब देखिए 3.6 इधर -18.9 है, बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 18.9। बराबर में क्या बचा, n-1। उसके बाद 2.5। अब जोड़ देंगे 3.6 में 18.9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5, हासिल बचा 1, दशमलव लग जाएगा। 8 3 11, 11 1 12 का 2, हासिल बचा 1, कितना हो जाएगा, 22.5। उसके बाद क्या होगा, n-1। देखिए ये 2.5 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में 2.5। अब इसको कैसे करेंगे, 22.5। देखिए गुणे में 1 लिखेंगे, कुछ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा। यहाँ से एक अंक से दशमलव हटाए, ऊपर 1 जीरो बढ़ा। अब यहाँ पर लिखेंगे 2.5। नीचे से दशमलव हटाएं, ऊपर क्या बढ़ा 1 जीरो। गुणे ऊपर से दशमलव हटाएंगे कितना, नीचे 1 जीरो बढ़ेगा। बराबर में n- कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए 10 से 10 कट गया, अब बचा क्या, 225 बटे कितना बच गया, 25। बराबर में n-1। अब देखिए 25 नवैया 225 होगा, तो 9 बराबर n-1। तो एक इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 1, बराबर में n। तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10। बराबर में क्या, n का मान कितना आ गया, 10। ये पांचवा क्या है, पांचवा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, ए बराबर यहाँ पर कितना है, 3.5। उसके बाद हमें डी बराबर, देखिए डी बराबर कितना दिया गया है, 0। डी बराबर 0। उसके बाद देखिए एन बराबर कितना है, 105। तो एन बराबर कितना है, 105। और हमें एन का क्या, एन बराबर हमें निकालना है, ए पूछा गया है। तो हम जानते हैं चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 गुणे में डी। तो एन हमें निकालना है, तो ए की जगह पर कितना है, 3.5।
प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस में 1 गुणे डी का मान कितना होगा 0। तो एन बराबर 3.5। किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं कितना आ जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो एन बराबर 3.5 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3.5। ये हमारा क्या आ गया आंसर। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला है एपी 10,7,4 का 30वां पद है। यह हमें 30वां पद बताना है। तो पहले का पहला दूसरे का पहला क्या होगा, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एपी यानी कि समांतर श्रेणी 10,7,4 है। उसके बाद देखिए 30वां पद यानी कि यन हमें कितना दिए गए है 30। हमें निकालना क्या है 30वां पद है। तो 30वां पद यन का मान दिया गया है, हमें एन निकालना है। अब हम लिखेंगे, देखिए इसको पहले करने से पहले हमें क्या सार्वधातुक और पहला पद पता होना चाहिए। तो ए बराबर देखिए ए जो होगा पहला, ए क्या होगा, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट ए चल रहा है ना, ए क्या होगा पहला वाला यानी कि पहला पद, चाहे इसको A1 से लिखो चाहे ए से लिखो। ये पहला पद कितना है 10, A2 कितना हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा 7। अब देखिए हमें सार्वधातुक की जरूरत पड़ेगी। सार्वधातुक कितना होता है, A2 में से अगर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो दूसरा पद कितना है 7, पहला पद कितना है 10, और 7 में से 10 गया कितना आया -3। तो कितना आ गया ये -3 आ गया। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं क्या, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए एन हमें पता करना है। ए का मान कितना है 10, उसके बाद प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस में 1 गुणे में क्या हो जाएगा -3। अब देखिए 10 और 30 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 29 गुणे -3। अब क्या करेंगे, देखिए एन बराबर 10, उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा -29 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 3 9 27 का 7 हासिल बचा 2 3 दूनी 6 2 कितना हो जाएगा 8। 10 में से 87 घटाएंगे कितना आ जाएगा -77। एन बराबर कितना आ गया -77। तो -77 आया, सी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें का दूसरा क्या है, एपी कितना है -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। 11वां पद हमें क्या बताना है। तो सबसे पहले देखिए आ जाते हैं इसमें, और दूसरे का दूसरा है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है एपी कितना दिया गया है -3, -1/2, ऐसे ऐसे डॉट डॉट चल रही है एपी यानी कि समांतर श्रेणी। इसका क्या है 11वां पद हमें बताना है, यानी कि एन हमें दिया गया है 11, एन हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें ए तथा डी पता होना चाहिए। तो लिखेंगे ए को किससे, ए का मतलब प्रथम पद, और इसको चाहे A1 से लिखो चाहे केवल ए से लिखो। प्रथम पद कितना होगा -3। उसके बाद देखिए दूसरा पद कितना हो जाएगा -1/2। अब हम क्या निकालेंगे डी यानी कि सार्वधातुक कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो दूसरा पद कितना है -1/2, इसमें से क्या घटाना है -3 घटाना है पहला पद, तो -1/2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, 2 का भाग 2 में दीजिए 1 आएगा, 1 का गुणा -1 में 1 ही होगा। तो 1 से 2 में भाग दीजिए 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा -6 में से 1 गया कितना आ जाएगा 5, उसके बाद बटे में 2, तो डी का मान कितना आ गया 5/2। अब हम क्या जानते हैं, चूंकि लिखेंगे चूंकि एन बराबर क्या होता है एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1, उसके बाद डी। तो एन हमें निकालना है, देखिए ए का मान कितना है यहाँ पर -3, तो ए का मान -3 प्लस एन का मान कितना दिया गया है 11 -1 गुणे डी कितना आया है 5/2। तो एन बराबर -3 प्लस, देखिए और 11 में से 1 गया कितना आएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 5/2।
काट दीजिए, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो an बराबर -3, यहाँ पर कितना बचा 5 गुणे 5। तो an बराबर -3 पचहम कितना हो जाएगा 25। तो an बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -25 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22। an बराबर कितना आ गया 22। ये वाला बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहला है 2, उसके बाद इसमें हमें भरना है कॉमा और 26 दिया गया है। तो इसका तीसरे का पहला हम देख लेते हैं। तो कैसे होगा देखिए, दिया है लिखेंगे दिया है। पहले क्या होगा, प्रथम पद यानी कि a1 को चाहे a से लिखो चाहे a1 लिखो। प्रथम पद कितना दिया गया है 2। दूसरा पद हमें पता नहीं, यही हमें ज्ञात करना है। तो a3 भी कितना दिया गया है 26। तो हम देखिए a3 को कैसे लिख सकते हैं, चूंकि a3 बराबर कितना है 26। a3 को हम देखिए एक कम करके लिख सकते हैं, इसे जैसे a3 लिखा है तो इसको लिखेंगे a प्लस और एक कम कर देंगे 2d, ऐसे लिख सकते हैं बराबर 26 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a3 लिखा गया है तो a लिखेंगे प्लस एक कम कर देंगे 2d लिख देंगे बराबर में कितना 26। अब क्या करेंगे देखिए a का मान कितना है यहाँ से 2, 2 प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 26। तो 2 इधर देखिए प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 2d बराबर कितना 26 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब 2d बराबर 26 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 24। तो d बराबर कितना हो जाएगा 24 और इधर 2 गुणे में इधर आके भाग में, तो काट दीजिए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो d बराबर कितना आ जाएगा 12। मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पद में सार्वधातुक जोड़ेंगे, लिखेंगे चूंकि a2 बराबर क्या होगा, पहले पद में क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक। तो पहला पद कितना है 2, पहला पद कितना है 2 प्लस सार्वधातुक कितना है 12, 12 2 कितना, देखिए पहला पद कितना है 2, यहाँ से देखिए पहला पद 2 है, सार्वधातुक कितना है 12, तो a की जगह पर 2, सार्वधातुक d की जगह पर 12, 2 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14, यानी कि दूसरा पद यहाँ पर कितना आ गया 14। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे 14 भर देंगे। अब देखिए दूसरे में यहाँ पर क्या होगा, पहला पद होगा, यहाँ पर दूसरा पद दिया गया है, यहाँ पर तीसरा पद हमें लिखना है और चौथा पद दिया गया है। तो हम लिखेंगे चूंकि क्या है दूसरा है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, यहाँ पर देखिए दूसरा पद दिया गया है और चौथा पद दिया गया है। तो a2 बराबर कितना दिया गया है 13 दिया गया है, a2 बराबर कितना 13 दिया गया है। a2 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक कम करके लिख सकते हैं, a प्लस 1d, इसको एक कम करेंगे 2 में से कितना आएगा 1, उसके बाद d, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, तो बराबर में कितना हो जाएगा 13, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और चौथा पद दिया गया है a4, a4 कितना दिया गया है 3, तो a4 को कैसे लिख सकते हैं एक कम करके, तो a प्लस 4 से एक कम करेंगे कितना आएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा d बराबर में कितना हो जाएगा 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। पहला पद और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 - 2। आपको विलोपन विधि आनी चाहिए इसमें, क्योंकि विलोपन विधि आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा फिर से। तो समीकरण 1 माइनस क्या करेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, एक क्या है a प्लस d बराबर, एक लिखने की जरूरत नहीं, एक नहीं लिखा जाता 13। उसके बाद समीकरण 2 क्या है a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 3, घटा रहे हैं तो निशान चेंज हो जाएगा, सब जगह क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से प्लस से कट गया। अब देखिए -3d में से 1d घटेगा कितना आएगा -2d बराबर 3 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा -10। उसके बाद माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो 2d बराबर कितना बचा 10। तो d बराबर देखिए 10, इधर 2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 2 पंचे कितना हो गया 10, d का मान कितना आ गया 5। अब हम a का मान निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे a का मान।
तो लिखेंगे डी का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो, ये जो डी का मान 5 आए चाहे समीकरण 2 में रखो इसका मान, चाहे समीकरण 1 में रख दो, हमें ए का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे डी का मान, मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस डी बराबर कितना है 13, ये है समीकरण 1। तो ए प्लस डी का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 5, 5 बराबर कितना हो गया 13। अब देखिए ए बराबर, इधर 5 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 5, तो ए बराबर 13 में से 5 गया कितना आ गया 8। अब हमें पहला पद और सार्वधातुक पता चल गया है, हमें क्या निकालना था, पहला पद। पहला पद को चाहे A1 से लिखो चाहे ए से लिखो, ये पहला पद आ गया है। उसके बाद हमें क्या निकालना था, तीसरा पद। तीसरा पद ये दूसरा पद तो दिया ही गया है, हमें क्या निकालना था, तीसरा पद। तो पहला पद हमें पता चल गया है 8, अब हमें निकालना है तीसरा पद, ए दिया गया था पहले से A2। अब देखिए तीसरा पद क्या होगा, A3। जब दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे, सार्वधातुक। दूसरा पद क्या है, कहाँ गया दूसरा पद, दिया गया है यहाँ पर। दूसरा पद कितना दिया गया है 13, तो 13 में हम क्या, सार्वधातुक डी, डी का मान कितना है 5, 5 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा तीसरा पद। A3 बराबर 13 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, तो A3 बराबर कितना आ गया 18, ये हमें ज्ञात करना था। पहला पद पहले डिब्बा में क्या भरेंगे, पहले पद की जगह पर 8 और तीसरे पद की जगह पर क्या भरेंगे 18। इसमें का तीसरे में देखिए पहला पद 5 दिया गया है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद दिया गया है। तो हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है, पहला पद यानी कि A1 चाहे ए लिखो, बात एक ही है, चाहे A1 से लिखे चाहे ए से लिखिए। तो A1 कितना दिया गया है 5, और दूसरा यानी कि अब चौथा पद दिया गया है, चौथा पद, चौथा पद कितना है 9 सही 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं चौथे पद को, ए प्लस एक कम कर देंगे 3D हो जाएगा, बराबर में 9 सही 1/2। तो 1 प्लस 3D, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, सरल कर लेंगे 19/2 आ जाएगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या, ए का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यहाँ पर क्या रख देंगे ए का मान, तो एक जगह पर क्या रखेंगे 5 प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा 19/2। तो 3D बराबर 19/2, इधर 5 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो 3D बराबर 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 का गुणा 19 में कराएंगे कितना आ जाएगा 19, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा 2, और 2 का गुणा 5 में कराएंगे कितना आ जाएगा 10। तो 3D बराबर 19 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 9/2। तो D बराबर 9/2, इधर 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में 3, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, D बराबर कितना आ गया 3/2, D का मान कितना आ गया 3/2। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, दूसरा पद और तीसरा पद। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, लिखेंगे चूंकि A2 कैसे ज्ञात करेंगे, पहले पद में क्या जोड़ेंगे D, सार्वधातुक जोड़ेंगे। पहला पद देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 5, पहला पद कितना है 5 प्लस D का मान कितना है 3, 3/2, तो 3/2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 का गुणा 5 में कराएंगे 10। अब 2 से 2 में भाग दीजिए कितना आएगा 1, 1 का गुणा 3 में कराएंगे कितना आ जाएगा 3। तो A2 बराबर 10 में 3 जोड़ेंगे 13/2। अब हमें निकालना क्या था, तीसरा पद, चूंकि हमें क्या तीसरा भी पद निकालना है। तो अब देखिए तीसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वधातुक जोड़ेंगे। अब देखिए दूसरा पद कितना है 13/2 प्लस सार्वधातुक कितना है 3/2, यहाँ पर सार्वधातुक यानी कि D 3/2। A3 बराबर, देखिए A3 बराबर हर समान है, ऐसे जुड़ जाएगा ऊपर 3 + 3, तो A3 बराबर
13 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 16 बटे में 2, 2 8 कितना हो जाएगा 16। A3 बराबर कितना आ गया 8। तो A2 हमें ज्ञात करना था, A3 ज्ञात करना था। देखिए चौथा क्या है, पहला पद इसमें दिया गया है -4, दूसरा पद निकालना है, यहाँ तीसरा पद होगा, यहाँ चौथा पद होगा, यहाँ पांचवा पद होगा, यहाँ छठवां पद 6 दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चौथा में दिया है क्या क्या दिया है, पहला पद यानी कि A1 चाहे A लिखो चाहे A1 लिखो, कितना है -4। उसके बाद छठवां कौन सा पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद दिया गया है, यानी कि A6 बराबर कितना दिया गया है 6। तो छठवें पद को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस एक कम कर देंगे 5D बराबर कितना हो जाएगा 6। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो A का मान यहाँ रख देंगे, हमें D का मान पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर, देखिए ए की जगह पर क्या रख देंगे, कितना है -4 प्लस में 5D बराबर कितना हो जाएगा 6। तो 5D बराबर 6, इधर -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा। तो 5D बराबर 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। तो 5 और D बराबर क्या लिखेंगे 10, इधर 5 गुणे में, इधर आके भाग में। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, D का मान कितना आ गया 2। अब हमें देखिए सार्वधातुक और पहला पद पता चला गया है। अब हम निकालेंगे अब क्या, दूसरा पद। सबसे पहले यहाँ दूसरा पद निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि A2 बराबर क्या, A2 हमें ज्ञात करना है। तो A2 ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, देखिए A2 कैसे निकालते हैं, दूसरा पद पहले पद में सार्वधातुक जोड़कर। तो पहला पद इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक यानी कि D। पहला पद कितना है -4, पहला पद कितना है -4 प्लस D का मान कितना आया है 2। तो प्लस माइनस माइनस, -4 में से 2 घटाएंगे -2। तो A2 बराबर कितना आ गया -2। अब हम तीसरा पद निकालना है हमें। तो देखिए A3 कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में अब सार्वधातुक जोड़ेंगे। तो दूसरा पद कितना है -2, दूसरा पद कितना है -2 प्लस D का मान कितना आया है 2। तो A3 बराबर प्लस माइनस -2 प्लस 2 कट जाएगा, A3 बराबर कितना आ गया 0। तो अब हमें क्या, चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में D जोड़कर यानी कि सार्वधातुक जोड़कर। तो A3 कितना है 0 प्लस सार्वधातुक कितना है 2, यानी कि D का मान कितना है 2। तो 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। A4 कितना आ गया 2। अब हमें क्या, पांचवा पद भी निकालना है, A5 हमें निकालना है। तो A5 कैसे निकालेंगे, चौथे पद में क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक यानी कि D जोड़ेंगे। तो चौथा पद कितना है 2, इसमें सार्वधातुक जोड़ेंगे D का मान कितना है 2। तो 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। A5 बराबर कितना आ गया 4। अब जहाँ जहाँ हमें A2 की जगह पर क्या भरेंगे -2, A3 की जगह पर क्या भरेंगे 0, A4 की जगह पर 2 भरेंगे, A5 की जगह पर क्या भरेंगे 4 भरेंगे। तीसरे का पांचवा क्या है, भी क्या है, देखिए यहाँ पर पहला पद क्या होगा हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया गया है 38, तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है, छठवां पद हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है A2 बराबर कितना है 38, ये हमें दिया गया है। तो A2 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस एक कम कर देंगे कितना आएगा 1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा D। तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा D बराबर कितना हो जाएगा 38। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए लास्ट वाला पद कितना है A6 यानी कि छठवां पद A6 बराबर कितना है -22। तो A6 को कैसे लिख सकते हैं, तो A प्लस में कितना एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा 5, उसके बाद D बराबर कितना हो जाएगा -22। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या 2 घटा दे रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर कितना -22। अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो निशान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा। तो माइनस से प्लस से कट जाएगा। तो -5D में से 1D घटाएंगे कितना आएगा -4D। तो +22 और 38
कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। उसके बाद डी बराबर 60, इधर 4 गुणे में इधर आके माइनस बटे में हो जाएगा -4, तो 4 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, तो डी बराबर कितना आ गया -15। तो हमें डी का मान पता चल गया है। अब हमें निकालना, देखिए पहला पद निकालना, तो डी का मान चाहे जिस समीकरण में रख दें। मान लीजिए मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 38, तो a प्लस डी बराबर कितना है 38, से क्या है समीकरण 1 है। अब देखिए डी का मान यहाँ रखेंगे, तो डी a प्लस डी की जगह पर क्या रखेंगे -15 बराबर में कितना 38, तो a प्लस माइनस क्या होगा माइनस, कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 38, तो a बराबर 38, इधर -15 इधर आके +15, तो a बराबर 38 में 15 जोड़िए, 8 5 13 3 हासिल बचा 1, और कितना आ जाएगा 3 1 4 1 5। पहला पद कितना आ गया 53। अब देखिए हमें क्या निकालना है तीसरा पद, तो क्या लिखेंगे a3 बराबर, हमें क्या निकालना है, तो a3 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे सार्वधातुक, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पर देखिए 38, दूसरा पद कितना है 38 प्लस डी का मान कितना है -15, तो 38 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15, तो a3 बराबर 38 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 23। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे चौथा पद, a4 बराबर, हमें क्या निकालना है, तो a4 को कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक, तो तीसरा पद कितना आया है देखिए 23, इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक डी का मान कितना है -15, तो -15 23, उसके बाद प्लस माइनस -15, तो a4 बराबर 23 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 8। अब हमें पांचवा पद भी ज्ञात करना था, a5 बराबर, कैसे निकालेंगे a5 बराबर, चौथे पद में क्या जोड़ेंगे सार्वधातुक, तो चौथा पद कितना है 8, अब वो सार्वधातुक कितना है -15, ए जोड़ देंगे, तो 8 प्लस माइनस माइनस 8 -15, 8 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा -7, तो a5 बराबर कितना -7।